वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण के अमोघ शक्तियों के सामने क्लांत और हताश भगवान श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया। इसके जप के बाद भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह हर क्षेत्र में सफलता मनोकामना पूर्ति कराता है, पर हाँ, यह ध्यान रहे कि आपकी मनोकामना न्यायोचित और सत्य हो, तभी इसका पाठ करें। आज सूर्य भगवान के जन्म उत्सव अर्थात बड़ का इतवार के दिन सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता, असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। इनका रश्मि मते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वे नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, सब, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मन, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं में प्रकट होने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग, पूषा अर्थात पोषण करने वाले, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश, भानु अर्थात प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदस्व सहस्त्राची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मार्तंडक अर्थात भगवान के ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्यगर्भ
शिशिर अर्थात स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर रवि, अग्निगर्भ अर्थात अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख, शिशिरनाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमवेदी ऋग यजु और साम वेद के पारगामी, धनवृष्टि अपामित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि पल्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्व तापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी, रक्त सर्व भवोद्भय सबकी उत्पत्ति के कल्याण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा वर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों के मिलने वाला फल है। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाभावो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन,
अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न हुआ। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। Thank you.